ऑलराइट यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फीचर्स के बारे में। और अगर आप 2023 में ये बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स और डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि अगर आप जब कभी बाइक लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले बाइक का लुक देखते हैं और डिज़ाइन देखते हैं कि वो देखने में कैसी है। तो ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से मिलने वाली हमें कैफे रेसर कैटेगरी की बाइक है। इंडिया में कुछ ही कैफे रेसर कैटेगरी की बाइक्स आती हैं, जैसे एक हस्क्वाना विटप्लिन है और एक ट्रायम्फ की कैफे रेसर कैटेगरी की बाइक आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके टैंक के बारे में। इसका जो टैंक मिलता है हमें, वो मिलता है 12.5 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ। तो और ये आपको देखने में साइड से बहुत एक बल्कि प्रोफाइल दिखती है इसकी। और जो इसके यहाँ पे कर्व वेज दिख रहे हैं, यहाँ पे हम अपने पैर रखते हैं जब भी राइडिंग करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारे जो लेग्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों, इस बाइक का जो सिटिंग पोस्चर है ना, वो आपको एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर देखने को मिलता है। और इसका जो डिज़ाइन है वो सिर्फ एक साइड से नहीं, अगर आप इसको रेयर से देखोगे, मतलब पीछे की तरफ से, तब भी हमें अच्छी देखने को मिलती है और एक अमेजिंग लुक के साथ मिलती है। और अब हम साइड में जाके देखते हैं तो इसका इंजन जो है वो इस साइड से ज़्यादा बल्क देखने को मिलता है। अब आप देख सकते हैं फ्रंट साइड से भी देखने में इसका जो लुक्स है, इसके जो डिज़ाइन है, वो बहुत ही ऑसम है। सो गाइस, ओवरऑल इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन जो हमें रॉयल एनफील्ड की तरफ से मिलता है वो बहुत अच्छा डिज़ाइन मिलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंजन की, क्योंकि जब कभी भी आप बाइक लेते हैं तो आप सेकंड चीज़ जो देखते हैं वो इसका इंजन ही होता है कि उसकी परफॉर्मेंस एंड पावर क्या है। तो इसका जो इंजन है वो मिलता है हमें 650 सीसी के साथ। हालांकि 648 सीसी का 4 सीसी स्ट्रोक एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन है। अब ऑयल कूल्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसका जो रेडिएटर गार्ड है, जो इस इंजन को ठंडा करने का काम करता है, वो इसके ऑयल पे ही चलता है। बाकी ये जो बाइक मिलती है हमें, ये मिलती है हमें पैरेलल ट्विन सिलेंडर के साथ। अब ट्विन सिलेंडर से इसके हमें 2 एग्जॉस्ट मिलते हैं, जिसके ट्विन सिलेंडर है उस वजह से हमें इसे 2 एग्जॉस्ट मिलते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं तो अब इस इंजन की मैं पावर बता देता हूँ, ये कितनी पावर प्रोड्यूस करता है। ये हमें 47.65 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, जिसे हम BHP भी बोलते हैं। और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये हमें मिलता है 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ। अब हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 के टायर्स के बारे में। इसके जो हमारे फ्रंट एंड रियर टायर है वो दोनों 18 इंच के मिलते हैं। और ये ट्यूब टायर मिलते हैं हमें, क्योंकि इसमें आपको देख सकते हैं स्पॉक व्हील्स, ये 36 एल्यूमिनियम स्पॉक व्हील्स है, जो हमारी बाइक के रेट्रो लुक को बनाए रखती है। और ये स्पॉक व्हील्स अच्छे भी लगते हैं। तो और जो आगे का टायर है वो है हमारा 190 सेक्शन का, और जो पीछे का टायर है वो है हमारा 130 एंड 70 सेक्शन का, आप देख सकते हैं। और पीछे भी हमें स्पॉक व्हील्स ही देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके ब्रेकिंग की। जो इसका फ्रंट ब्रेक है वो हमें मिलता है 320 mm डिस्क के साथ। आप देख सकते हैं इसका डिस्क कितना बड़ा है। ये पूरा व्हील से बस थोड़ा सा ही छोटा है, तो ये इतना बड़ा डिस्क है जो इसका देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बात करते हैं रियर डिस्क की। जो रियर डिस्क ब्रेक हमें मिलता है वो मिलता है हमें 240 mm के साथ। और ये जो दोनों डिस्क ब्रेक मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं हमें बाइबर की तरफ से। तो गाइस, अब हम बात करते हैं GT 650 के सस्पेंशन के बारे में। अभी ये फ्रंट सस्पेंशन जो हमें मिलता है, ये मिलता है हमें 41 mm के साथ, और ये फ्रंट फॉक सस्पेंशन है। और अब हम बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। ये मिलता है हमें ट्विन कॉइल ओवर शॉक सस्पेंशन। आप देख सकते हैं ये सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं। तो गाइज़, अब हम बात करने वाले हैं इसके मीटर के बारे में और इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये वाला जो डायल दिख रहा है, ये इसका स्पीडोमीटर है। यहाँ पे अपनी स्पीड दिखती है। और ये वाला जो आपको डायल दिख रहा है, ये इसका RPM मीटर है। तो अब जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी जो पूरी सुई है वो वहाँ तक जाती है और फिर वापस आती है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्पीडोमीटर के साथ हमें ऑडोमीटर मिलता है और फ्यूल मीटर भी मिलता है। और इस साइड हमें देखो क्या क्या इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें ABS का इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, हमारी बाइक न्यूटन में है वो देखने को मिल रहा है। और इसकी जो बैटरी है वो, जब इसकी बैटरी को सर्विस चाहिए होती है तो ये ब्लिंक करती है, वो हमें यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिलता है। और जैसे हम इंडिकेटर ऑन करते हैं, हैज़ार्ड ऑन करते हैं, तो उसका साइन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और जो अपर डिपर है उसका साइन भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो इसे हम एक बार ऑफ करते हैं और मैं बता देता हूँ इसके स्विचेस के बारे में। यहाँ पे हमें जो राइट हैंड साइड पे मिलता है, ये इसका किल स्विच है। इसके नीचे ही हमें इसका सेल्फ स्टार्ट मिलता है। और अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे हमें अपर डिपर का बटन मिलता है, और यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलते हैं, और यहाँ पे हॉर्न बटन मिलता है, और इधर जो है वो पास बटन है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं इसकी हेडलाइट के बारे में। हेडलाइट मैं ऑन कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये अपर डिपर आपको दिख रहा होगा। ये जो हमें मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें हैलोजन बल्ब के साथ। और इसके जो इंडिकेटर है वो भी हमें हैलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं।
ये भी इस बाइक के रेट्रो लुक को, मतलब रॉयल एनफील्ड ने जो बाइक बनाई है पूरी रेट्रो लुक पे बनाई है, रेट्रो बेस्ट बाइक बनाता है रॉयल एनफील्ड, तो ये चीज़ें वो इस बाइक में डालता ही है। अभी ये जो हैलोजन बल्ब है, वैसे आजकल सब बाइक्स में अपने एलईडी बल्ब देखने को मिलते हैं, बट इसमें हैलोजन मिल रहा है, वो भी इसके अपने रेट्रो लुक की वजह से ही मिल रहा है। और दोस्तों इसकी टेल लाइट है, उसमें भी हमें हैलोजन बल्ब भी देखने को मिलता है। इसके जो बेसिक फीचर्स है वो मैंने सब बता दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ इस बाइक के वेट के बारे में कि इसका वज़न कितना है। इसका जो वज़न हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें इसका 202 kg कर्व वेट है इस बाइक का, जो विदाउट फ्यूल है। अगर इसमें फ्यूल डालेंगे तो इसका वेट और ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप जैसे कोई एसेसरीज इंस्टॉल करते हो तो इसका वेट और ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक हैवी बाइक है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी प्राइस के बारे में कि ये हमें कितने की पड़ी, हमने ली। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कितने की पड़ेगी। और ये 2023 के बारे में मैं बता रहा हूँ। मैंने ये बाइक ली थी मैंने 2022 में, और मैंने मैंने जुलाई में ये बाइक ली थी। मुझे इसको चलाते हुए 6 मंथ्स ऐसे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जब मैंने ली तो मुझे ये ऑन रोड पड़ी थी अपने 3,90,000 की, अगर मैं कैश में लेता तो। बट मैंने इंस्टॉलमेंट में ली तो ये मुझे थोड़ी और ज़्यादा पड़ गई। आपके सिटी में इस बाइक के प्राइस कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पर ये बाइक महंगी है, कुछ जगह पर सस्ती है। मैं जयपुर के एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। जयपुर की इस बाइक के एक्स शोरूम जो प्राइस है वो है 3.5 लाख से लेके 3.31 लाख तक, क्योंकि ये जो बेस कलर वेरिएंट है ये अपने को मिलता है 3.5 लाख का। और अगर आप क्रोम वाले कलर के लिए जाते हैं तो वो आपको देखने को मिलता है 3,31,000 का। बाकी 2023 में रॉयल एनफील्ड की एक और 650 सीसी की बाइक आ रही है जो है सुपर मीटियोर, जो लॉन्च हो चुकी है। आप उसके लिए भी जा सकते हैं। तो 2023 में अगर आपको कोई बाइक लेनी है रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी की, तो आप पहले तीनों की टेस्ट राइड लें, फिर आप ये बाइक ले सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरे से कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूं अभी के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, और अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर से दबा देना और उसको ऑल पे सेट कर लेना, जिससे आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वो मैं लाने वाला हूँ इसका राइड रिव्यू, इसका ऑनरशिप रिव्यू, और उसके बाद इसके प्रोज एंड कॉन्स वाला वीडियो। तो गाइज बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।